केस दर्ज होने पर कांग्रेस नेता भड़क गए और कहा कि हम मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए प्रदर्शन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, मास्क भी पहना। तो जिन आरोपों के तहत कार्रवाई हुई है, मुकदमा दर्ज किया गया है, उन आरोपों को कांग्रेस नकार रही है और कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया, मास्क भी पहना हुआ था। साथ ही साथ यह भी कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए हमने ये प्रदर्शन किया। जनता के सवालों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे देश में त्राहिमाम बचा है। 18 लाख करोड़ रुपए की लूट मोदी सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों में 6 वर्षों में कर दी है। और लॉकडाउन में आपने पेट्रोल की कीमत 21 रुपए और डीजल की कीमत 23 रुपए बढ़ा दी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्साइज पूरे हिंदुस्तान में। देश की जनता को लूटोगे, देश की जनता के जेब में डकैती डालोगे और कांग्रेस चुप रहे। करिए मुकदमे, कितने मुकदमे करने। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को हम कहना चाहते हैं, तुम्हारी पुलिस से, तुम्हारे मुकदमों से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में उत्तराखंड का एक कांग्रेस जन जेल जाने के लिए तैयार है। इस खबर पर और अधिक चर्चा और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर तमाम जो हालात हैं, जो तमाम तरह के आरोप लगे हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है, तमाम स्थितियों को जानने के लिए हमारे साथ एक तरफ सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ गए हैं खुद, और साथ ही साथ हमारे साथ रामानुज भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं सूर्यकांत धस्माना जी आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले लूं क्या है इस पूरे मामले की हकीकत। रामानुज, आरोप ये लग रहे हैं कि प्रदर्शन किया पुलिस की परमिशन से, वो तो ठीक है, लेकिन नियमों के तहत जो परमिशन ली गई थी उसका पालन नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, मास्क नहीं पहना हुआ। कांग्रेस सभी आरोपों को नकार रही है। आपके पास क्या जानकारी है? दिव्यांश, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गांधी पार्क से घंटा घर तक मानव श्रृंखला बनाकर पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और जो पुलिस ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज की है थाना कोतवाली में, उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, गरिमा दशोनी जो प्रवक्ता भी रही हैं, इसी के साथ कई और बड़े पदाधिकारी हैं, उनका नाम इसमें शामिल कहा गया है। एसएसपी देहरादून अरुण मोहन जोशी ने जो अभी तक मीडिया को जानकारी दी है, उसके मुताबिक दूसरे जो अज्ञात कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और आरोप पुलिस ने ये लगाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। साथ में पुलिस ने ये भी कहा है कि चूंकि कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था, तो ये आरोप है और इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आगे इसमें क्या कार्रवाई करेगी, किस तरह की कार्रवाई करेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आज फिलहाल कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने विरोध जताया था। ठीक है, अब रामानुज बने रहिए जरा। एक बार हम बात करते सूर्यकांत धस्माना साहब से, जुड़ गए हमारे साथ। सूर्यकांत साहब, आप ये कह रहे हैं कि मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, और आपने जो प्रदर्शन किया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आरोप ये लग रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, मास्क भी नहीं पहना हुआ था। सबसे पहले आपका रिएक्शन। आप देखिए ना, जितने लोग प्रदर्शन में दिख रहे हैं आपको, ये ज्ञापन देते हुए एडीएम खड़े हैं ज्ञापन लेते हुए, जितने आप दिखा रहे हैं अपनी तस्वीरों में, जो आपके वहां पर रिपोर्टर थे उनके जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं, तस्वीरों में मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। अरे भाई, जो मुकदमा कायम किया है प्रीतम सिंह, सूर्यकांत धस्माना और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया। देखिए, आज हम जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं वो मुद्दा आपसे भी जुड़ा हुआ है। आप अपनी गाड़ी में आते होंगे, ठीक है। 3 महीने के अंदर पेट्रोल की कीमत 21 रुपया, डीजल की कीमत 30 रुपया। डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। पूरी दुनिया में जब कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, 6 साल में 18 लाख करोड़ रुपए आपने जनता की जेब में डकैती डालने का काम किया है। किस लिए लूट रहे हैं आप? पूरा विश्व करा रहा है, पूरा हिंदुस्तान करा रहा है। लोग पैंडेमिक में इतने परेशान हैं। 3 महीने से जो छोटा व्यापारी है उसका रोजगार चला गया है, दुकानदार का रोजगार चला गया है। जो नौकरी पेशा लोग नहीं है, जो सरकारी नौकरी नहीं करते, उनके पास खाने के लाले पड़ गए हैं। पूरा प्रदेश परेशान है, देश परेशान है, और आप उसके ऊपर जख्म में नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हो, लोगों को लूटने का काम कर रहे हो। जिस जमाने में यूपीए सरकार में $109 प्रति बैरल कच्चा तेल था,
तब पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी नहीं थी जो आज, जब $43 प्रति बैरल कच्चा तेल मिल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार क्यों लूट रही है जनता को? क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या विपक्ष के नाते हमारा एक कर्तव्य नहीं है कि जनता की इस तकलीफ को हम बोले? हम लोग चुप रहे। 3 महीने हमने कोविड-19 में इतने ज्यादा अपराध किए, दिल्ली की सरकार ने भी और उत्तराखंड की सरकार ने भी, लेकिन हमने सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के तमाम जो एहतियात ठीक है सूर्यकांत जी, आपने जो तमाम बातें की हैं, सवाल उठाए हैं, उसका जवाब भी हम बीजेपी से ले लेते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र भसीन जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। यहां पर कांग्रेस ये कह रही है कि हमने नियमों के तहत प्रदर्शन किया, पूरे देश में गुस्सा है जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर क्यों ये मुकदमे किए गए, क्यों कार्रवाई की गई? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोरोना को लेकर के आज पूरी दुनिया और देश के अंदर एक बड़ी संघर्ष की स्थिति है, मुकाबला किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का केंद्र से लेकर के प्रदेश तक का नेतृत्व का जो चरित्र है वो कोरोना के कार्यों को बाधित करने का है। ये केवल बयानबाजी करते हैं और कोरोना में कोई सहयोग करने के साथ साथ उन कामों में बाधा पैदा करते हैं। तो आज का इनका प्रदर्शन 2 कारणों से हुआ है। एक तो कोरोना के मामले में इन्होंने नियम कितने पालन किए। देवेंद्र जी, 2 अलग अलग बातें हैं। प्लीज सर, मैं बिल्कुल मुद्दे पर आना चाहूंगा। 2 अलग अलग बातें हैं। पुलिस की तरफ से परमिशन दी गई थी प्रदर्शन को लेकर, यह पहली बात हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। ये 2 अलग अलग बातें हैं सर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो मूल बात यह है कि कोरोना के समय में इस प्रकार की गतिविधियों को औचित्य नहीं, एक बात। और दूसरी बात, हम शादी के मामले में 20 से अधिक लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो कांग्रेस के नेता ने क्या सोशल डिस्टेंसिंग करी वो हम लोगों ने देख लिया। बच्चे पे धक्का चल रहा था, मास्क पहनना जरूरी है, मास्क न पहनने पर बिल्कुल बाकायदा उसको दंड लग रहा है, लोगों के चालान हो रहे हैं। और ये हमारे कांग्रेस के नेता जो है ये मास्क भी नहीं पहनना चाहते। और आज 25 तारीख है, पूरे देश के अंदर जो है इमरजेंसी के खिलाफ। देवेंद्र जी, एक बात पूछनी थी। देवेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछनी थी। मामला सियासत से जुड़ा हुआ है या फिर मुद्दों से, वो भी एक बात है। लेकिन मैं उत्तराखंड की जनता के लिहाज से पूछना चाहूंगा कि वो तमाम लोग जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, क्या उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहा है या फिर चालान काटा जा रहा है, जुर्माना लग रहा है? इनको चालान कट रहे हैं सर। केस क्यों दर्ज हुआ? फिर केस दर्ज करने का आधार क्या है? वही बात मैं चाहता हूं कि आप सामने रखें। देखिए, इसमें बाकायदा एक आदेश है, इसमें बाकायदा सरकार का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि पहली बार अगर व्यक्ति मास्क ना पहने पकड़ा जाएगा तो 100 रुपया जुर्माना होगा। दूसरी बार नहीं पकड़ा जाएगा तो 100 रुपया जुर्माना होगा, अगली बार उसका दुगना हो जाएगा। ये तो मास्क को लेकर के हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं करेंगे तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारे ही के अंदर एक छोटी सी बैठक थी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को जो है क्या कहते हैं उसमें नहीं पालन किया गया और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। उसको उच्च न्यायालय ने भी कहा क्या मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी कि सरकारें गंभीर है, न्यायालय गंभीर है, लेकिन कांग्रेस गंभीर नहीं है। तो इसको केवल राजनीति करनी है। धस्माना जी, यहाँ पर बीजेपी कह रही कि आप गंभीर नहीं है, राजनीति कर रहे हैं। आपका जवाब? अब देखिए, मेरा जवाब सीधा सा है। हमने आपको बताया कि किस मुद्दे पे हमने प्रदर्शन किया। हमने बाकायदा शासन को, प्रशासन को चिट्ठी लिखकर, ईमेल लेकर के, बाय हैंड डाक भेज करके बताया था कि आज हमारा इस प्रकार से प्रदर्शन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगा करके हम करेंगे। हमने मास्क लगा करके प्रदर्शन किया। नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं चालान हो रहा है उन लोगों का जो मास्क, 1 मिनट, चालान हो रहा है उन लोगों का जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। नहीं सर, एक बात साफ कर लेते हैं, प्लीज। बाबा रामदेव ने सर एक बात साफ कर लेते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी देवेंद्र भसीन जी, यहाँ पर परमिशन तो ली गई थी ना प्रदर्शन को लेकर? उन्होंने जो सर परमिशन तो ली गई थी ना प्रदर्शन को लेकर? नहीं, ये तो कह रहे मेल भेजा हमने, परमिशन दिखा दें आपको ना तो मान लूंगा। हमने नहीं भेजा, बाय हैंड भी भेजा, मेल भेजा। परमिशन मिल गई थी आपको? धस्माना जी, क्या परमिशन आपको मिल गई थी प्रदर्शन करने के लिए? आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है जो सारा कानून को धत्ता बताते हुए एक ऐसी दवा का प्रचार कर रहा है जिस दवा का कोई आज तक प्रमाण नहीं है कि वो कोविड की दवा है। सर प्लीज उस मुद्दे पे नहीं, प्लीज धस्माना जी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मैं चाहूंगा कि आप और मुद्दों के माध्यम से कम इस मुद्दे को ना भटकाएं। गुजारिश है मेरी आपसे। देखिए, आपके जो सवाल है मैं बीजेपी से पूछ रहा हूं, जो बीजेपी की बातें हैं उसको भी सामने रख रहा हूं।
चेहरे पे मास्क लगा करके कहा कि चालान कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपने बाबा रामदेव और 9 लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें आपने चालान किया? ये सवाल है मेरा। ठीक है, सरकार की आप दोहरा मापदंड बताएंगे जो आपके पार्टी से आरएसएस से जुड़ा हुआ होगा उसके ऊपर आप मुकदमा नहीं करेंगे। आप कांग्रेस के लोगों के ऊपर पेट्रोलियम पदार्थों ठीक है, जवाब देने दीजिए प्लीज। दसमाना जी जवाब देने दीजिए। भसीन जी जवाब दीजिए। उनका जवाब मैं दे रहा हूं, जो उन्होंने सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं। तो फिर भटकाने वाली बात आप ये बताइए कि क्वारंटीन सेंटर में बच्ची सांप के काटने से मर जाएगी और हम प्रदर्शन नहीं कर रहे। हम प्रदर्शन हमने अपने पार्टी के कार्यालय में प्रदर्शन किया। आज ये बिल्कुल दसमाना जी जवाब सुन लेते हैं। हर बात सामने आना बेहद जरूरी है। भसीन जी बोलिए। मेरा निवेदन आप मेरी बात तो पूरी सुनिए। आप तो बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बीच में टोक दे रहे हैं आप। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। भसीन जी प्लीज, रिक्वेस्ट है। भसीन जी रिक्वेस्ट है प्लीज। भसीन जी रिक्वेस्ट है। दसमाना जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है। दसमाना जी देखिए, दसमाना जी सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। दसमाना जी रिक्वेस्ट है, प्लीज सर, प्लीज समझिए बात को, बात समझिए प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज सर। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मैं आपके पास भी आ रहा हूं, भसीन जी के पास भी आ रहा हूं, और मैं आपको रोकूंगा नहीं। भसीन जी जो बात रखते हैं पहले उसको सुन लेते हैं। दसमाना जी फिर आपसे जवाब लूंगा। भसीन जी बोलिए। देखिए मेरे दो बिंदु हैं। पहली बात तो हमारा मित्र से अनुरोध है कि केवल आज के विषय पर रहें, कि रामदेव बाबा वगैरह को दाएं बाएं की बातें ना करें। तो कांग्रेस की आदत में है कि जब फंसते हैं तो वो मुद्दे भटकाते हैं। एक बात नहीं सर, उनका ये कहना है, उनका ये आरोप है कि जो केस दर्ज करने का आधार है क्या वो पिक एंड चूज वाला है क्या? नियम सबके लिए बराबर है, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और। उनका ये आरोप है। मैं दसमाना जी पूछ रहा हूँ, दसमाना जी पूछ रहा हूँ, दसमाना जी मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज मैं पूछ रहा हूँ। उनका ये आरोप है कि सबके लिए नियम एक जैसे होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं उसी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि दसमाला जी ने कहा ईमेल भेज दिया, तो मैंने सवाल इनसे किया और आपने ही पूछा इनसे, क्या इनको प्रशासन ने क्या परमिशन दी थी? ये दिखाए परमिशन आपको। ईमेल भेजना अलग बात है और परमिशन मिलना दूसरी बात है, ये दोनों बातें अलग हैं। अगर परमिशन है तो बिंदु हो जाएगा और परमिशन नहीं है तो आपने सीधा ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। दसमाना जी जवाब दीजिए। जी दसमाना जी। हमने आज डिजिटल युग में जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं भारत को डिजिटल बनाना है, उस जमाने में अगर हम डिजिटल युग में ईमेल से भेजेंगे तो आप उसको अस्वीकार कर देंगे। हमने ईमेल से भी भेजा, हमने बाकायदा हार्ड कॉपी भी भेजी, जिलाधिकारी के यहाँ भी भेजी, अरे सुन लीजिए पहले एसएसपी के यहाँ भी भेजी। हमको परमिशन मिली और परमिशन के बाद हमने आज प्रदर्शन किया। हमें परमिशन अभी दिखाता हूं आपको, मैंने मंगा ली है परमिशन, आपको दिखाता हूं। हमें परमिशन मिली, परमिशन से हमने आंदोलन किया। और हमने आंदोलन किसके लिए किया? अपने लिए नहीं किया, डीजल के लिए किया, पेट्रोल के लिए किया। कच्चे तेल की कीमत पूरे दुनिया में कम हो रही है और आप लगातार जनता की जेबों में डकैती डाल रहे हैं। 80 लाख करोड़ रुपए, 18 लाख करोड़ रुपए आपने 6 साल में लूटने का काम किया है। उस पर हम आवाज उठा रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, आप हमारे खिलाफ मुकदमा कायम कर रहे हो। अरे आप कितने मुकदमे कायम कर लो, जेल भेज दो, जेलें भर जाएंगी। दसमाना जी परमिशन की बात आप कर रहे थे, कितने सेकंड्स में आप दिखा रहे हैं? मैं अभी आप 5 सेकंड में मैं आपको परमिशन दिखा रहा हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने आप अभी दिखा रहे हैं सबके चेहरों पे मास्क लगे हैं। वो देखिए मैं ज्ञापन दे रहा हूं, चेहरे पे मास्क लगा है, प्रीतम सिंह जी के चेहरे पे मास्क लगा है। ये सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, 3-3 फुट 4-4 फुट दूर हम खड़े हैं। लॉकडाउन नहीं है, जब लॉकडाउन नहीं है तो कैसे आप हमारे खिलाफ उसमें कार्रवाई करेंगे? और दूसरी तरफ बिना मास्क लगाए अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बाबा रामदेव तो उनके खिलाफ आप भसीन जी परमिशन आप दिखा पाएंगे अभी? नहीं करेंगे। सॉरी माफ कीजिएगा दसमाना जी, क्या परमिशन आप दिखा पाएंगे? दिखा रहा हूं सर, टाइम कम है, मैं परमिशन दिखा रहा हूं। भसीन जी क्या ये कार्रवाई किस आधार पर हो रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि परमिशन तो थी हमारे पास, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वाला आधार। बस देखिए मुख्य बात क्या है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का दावा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आपको पूरी क्लिपिंग है, ठीक है, कितना इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का, ठीक है सर, ओके देवेंद्र भसीन जी और सूर्यकांत दसमाना जी, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। आप दोनों की हर बात को हर पहलू के आधार पर जनता के सामने रखा। अभी जनता समझेगी कौन सियासत कर रहा है और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई हो रही है उसका आधार क्या है। रामानुज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हर केंद्र बिंदु का जो इस केस से जुड़ा हुआ है, इस मामले से जुड़ा हुआ है, उस पर आप लगातार नजर बनाए रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड के सियासी माहौल में गर्माहट साफ तौर से देखी जा सकती है।